बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। आज 9वां दिन। कल कितने सुंदर कितने प्यारे दर्शन प्राप्त हुए। मेहराज ठाकुर जी को, इंद्रावती सखी जी को साक्षात दर्शन, और तारतम वाणी का अवतरण भी प्रारंभ हो गया। आज आगे देखेंगे पिया कहाँ दीप बंदर में लेके चलते हैं जयराम भाई कंसारा के पास, और क्या क्या आगे होता है। और कल एक बहुत सुंदर बात मिली, और उसको बीतक साहब के बाद सुंदर साथ जी आपसे शेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी बीतक साहब पूरी नहीं हो पाएंगी, नहीं तो इसीलिए वो लिखती जा रही हूं मैं, जो बाद में शेयर करेंगे। हाँ जी, आइए चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी अनीता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी एक मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरी आवाज सही आ रही हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। है? अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको तो आओ, अंदर आए सको तो आओ। जो हो वे रूह अर्श की, जो हो वे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा न पावे दाव। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको तो आए। एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, गिरद दियारे कई बने हैं, गिरद दियारे कई बने हैं, क्यों कहूँ फल फूल पात, क्यों कहूँ फल फूल पात। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको तो आए। जब यावतीत अर्श से, जब यावतीत अर्श से चढ़ियो इन घाट ताल, चबूतरे दो द्योरी, चबूतरे दो द्योरी, सड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशाल, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशाल। अब कहूँ मैं
ताल की अब कहूँ मैं, ताल के अंदर आए सको तो आओ। ताल बीच टापू बनियो, ताल बीच टापू बनियो, मोहल बनियो तीन पर। तीन गीत वाए जल है, तीन गीत वाए जल है, खूबी फौज कहो क्यों कर, खूबी फौज कहो क्यों कर। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको तो आए। चांद चौदनी रात का, चांद चौदनी रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल। सन्मुख सर्वे बिछाई के, सन्मुख सर्वे बिछाई के, करे खावेंद रोहे खुशाल, करे खावेंद रोहे खुशाल। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको तो आए। मोमिन होए सो देखियो, मोमिन होए सो देखियो, तुमरा दिल कहलाया अरस। चारों घाटे लीचो दिल में, चारों घाट लीचो दिल में, दिल जो होए अरस परस, दिल होए जो अरस परस। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको तो आए। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामत के मोमिनो, जो हो अरबा अरश, सो प्रेम प्याले ल्यो भर भर, सो प्रेम प्याले ल्यो भर भर, पीछो हक सो अरस परस, पीछो हक सो अरस परस। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको तो आओ। जो हो वेरो हो वर्ष की, जो हो वेरो हो अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ।
अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको तो आओ, अंदर आए सको तो आओ, अंदर आए सको तो आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना सुंदर, कितना प्यारा गायन। इतनी मिठास कैसे धीरे धीरे करके राज जी अंदर भरते जा रहे हैं। आपको तो मंदिर में यहाँ पर कितनी बार जूम मीटिंग्स में जो होती हैं सुंदर सा जी, सब कोशिश करें इस प्रकार से। देखिए कितनी मिठास, कितनी, क्योंकि भावों में मिठास बढ़ती जाती है ना, कंठ में ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन भी। और हमारी वाणी तो है ही इतनी मीठी, पर सुंदर साथ जी के जब भाव मिश्रित होते हैं ना उसमें, तो सुनने में और प्यारी लगती है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। और तैयार करते जाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और उसमें क्या बताते हैं राज जी, अब आगे चल रहे हैं। लालदास जी बहुत सुंदर, बीतक साहब को उनका स्टाइल जो है ना, देखिएगा, जो ब्रज रास परम धाम के खंड 1 में रहा, वैसा ही खंड 2 में, और कल तो मुझे श्री मुखवाणी में मिला बिल्कुल ऐसी ही कोई चीज। इसका मतलब लालदास जी सच में, क्यों महामती जी की छाया उनको कहा जाता है, कल मुझे पता चला। मैंने लिख लिया है, भूल ना जाऊं, बाद में शेयर करेंगे बीतक साहब के बाद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आगे चलते हैं। कहते हैं हबसे के प्रसंग का वर्णन फिर से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरजी व्यास जी की जागनी के बारे में भी बात करनी है ना सुंदर साथ जी। और हरजी व्यास जी की जागनी किस प्रकार हुई? कहते हैं जब हबसे से अब फेर कहो, हबसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहां 12 महीना बीतक भई, संवत 1715 तमाम। 1715 खत्म हो गया, वर्ष वहीं पर पूरा हो गया। हबसा में कितनी वाणी उतर आई सुंदर साजी। 6 महीने का विरहा, 6 महीने का वाणी का अवतरण, खूब रस बहा, खूब चर्चाएं हुई, रास की रामतें भी देखने को मिली। कितना आनंद आया। कुतुब खां सो सलाह करके वजीर आया नए नगर। अब कुतुब खां के पास गया हुआ था, वजीर गए हुए थे वहां पे, तो वहां से पूरी मसलहत जो भी सॉर्ट आउट किया और वापस आ गए। तब अंदर गया महल में। अब रानियों ने क्या बताया, क्यों ऐसा जुल्म किया मेहराज पर, तुमने मेहराज ठाकुर जी पर इतना जुल्म क्यों किया? एक तो घर लूट लिया और ऊपर से बंधक करके बिठा दिया। अब 1 बरस सोने को आया, तुम तो खुद तो चले गए और पीछे इतना जुल्म उनके ऊपर कर दिया। सिताब छोड़ो उनको, कौन कह सकता है जिसने रस लिया हो? बाहर से ही सही, बाहर से आवाजें ही सुनी हो, या पता नहीं थोड़ा बहुत देख लिया हो उसमें से,
आफ्टर ऑल दरवाजा तो खुलता ही होगा, भोजन तो देते ही होंगे सुंदर सा जी। ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल एक साल उनको कुछ दिया नहीं, वो बाहर भी आते होंगे। मैंने देखी है उसकी फोटो। तो दैनिक क्रिया कर्म के लिए भी सुंदर सा जी बाहर तो आते होंगे, उसके बाद उनको वो भी दिया जाता होगा, भोजन दिया जाता होगा। कितना कुछ रानियों ने देखा है होते हुए, और उन्होंने सुनी है वो आवाजें। कहते देव दिलासा इन, जल्दी से जल्दी छोड़ो और इनको इज्जत दे के सिरों पाओ, सिर से पांव तक सम्मान देकर, इनको सिरों पांव देकर घरों पठाओ। ए दिलगीर होवे जिन, अगर ये दुखी हो गए ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। सिताब वजीर बुलाए के तब ही किए खलास। जब उन्होंने बातें सुनी होंगी कि कैसी कैसी आवाजें हमने यहाँ से सुनी है, क्या लीला यहाँ पे घट गई, आपको पता भी नहीं। किताबें उतरी कादर से, बिन धाम न रही आस। वाणी को सामने दिल में होते हुए तो देखा ही उन्होंने पहले, फिर सामने होते हुए भी देख रहे हैं। रास की रामतें बोल रहे हैं, बोलने से श्रवण अंगों तक पहुंचते पहुंचते वो होने लग जाती हैं, चेतन हो जाती हैं। सुंदर साजी किताबें उतरी कादर से, किसी से कोई आशा नहीं, सारी शिकायतें, कोई शिकायत नहीं, कोई आशा नहीं। बिन धाम न रही आस, केवल धाम और पिया जी से आस रह गई। एक किताबें लेके सबसे पहले कहाँ गए, अगर शिकायत बची होती अंदर तो थोड़ी जाते, लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की करी, पाया सुख आत्म। अपनी बीतक बता रहे हैं, हबसा में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कितना सुख मेरी आत्म को मिला। अपनी बीतक के बारे में बिहारी जी के कदम लग रहे हैं जाके। सुंदर सा जी इतनी विनम्रता किसी में हो सकती है, ये होते हैं मेहराज, ये हैं इंद्रावती सखी। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यूं किताबें उतरी, हुई श्री मेहराज पर हक। बहुत सुंदर सुंदर साजी पिया जी की मेहर से रास श्री प्रकाश और खटरुती की वाणी अवतरित हुई थी। श्री कलश की दो ही चौपाइयां अवतरित हुई थी। साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज। क्योंकि वो वाणी का कुछ ना कुछ तो सुनाई दे ही गया होगा, आसपास भी कुछ ना कुछ तो पता लगा ही होगा कि वाणी लेकर आए हैं। कहते हैं मेहराज जी के ऊपर स्पष्ट मेहर दिखाई दे रही थी। साथ सबों ने देखी, बाह पकड़ाई साथ की, दई हक्के हाथ श्री मेहराज। सब सुंदर साथ जी को पता चल चुका था कि हमारी बाह राज जी ने इनके हाथ में ही पकड़ाई है, जो मेहर इनके ऊपर बरस रही है। इत बिहारी जी चमके, सुन खटरुती के सुकन, इन तहकीक मुझसे लई, खास गिरो सैयन। ओहो, कहते हैं वो तो खटरुती के सुकन सुने उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा, ए वाले हम बिना कोणे ना कलियो। और उसमें क्या पता चल गया था कि इंद्रावती ने विरह किया और उसको मिल गए हैं। इन तहकीक मुझसे ली, मेरे से इन्होंने क्या ले लिया, मेरे से इन्होंने ओहदा ले लिया कि सारे सुंदर साथ की अगवानी ये करेंगे, शिरोमणि ये रहेंगे, जगाएंगे ये। इन्होंने तो मुझसे मेरा अधिकार ही छीन लिया, मेरा उत्तराधिकार ही छीन लिया इन्होंने तो मुझसे। मेरी सुंदर साजी क्या कहते हैं, इन तो सुकनो, लौकिक उत्तराधिकार भी चाहिए, अलौकिक भी चाहिए। इन्होंने तो छीन लिए सारे सुंदर साथ। इन तो सुकनों में कहा, इन्होंने तो इन वचनों में कहा है, मैं लेऊं धनी अपना, मुझे तो धनी मिल गए हैं, तो इत बाकी क्या रहा भाई इन सुकनों की पहचान। कहते फिर यहाँ बाकी बचा ही क्या है, अगर इनको अपने धनी मिल गए हैं तो फिर मेरे में क्या है, मैं तो धाम धनी कहलाता हूं ना। तो कहते फिर मेरे यहाँ पे मेरे वचनों की क्या वो रह जाती है, क्या इज्जत रह जाती है, क्या औचित्य रह जाता है मेरे वचनों का, करने ना देऊं जाहिर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बिहारी जी के ट्रेट्स होते हैं सुंदर सा जी, सिम्टम्स ऑफ बीइंग अ बिहारी। क्या होते हैं बिहारी जी के ट्रेट्स, करने ना देऊं जाहिर, ए बानी साथ मिने, रोक दिया जाता है, किसी भी प्रकार की बानी जाहिर करने से रोक दिया जाता है, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए।
चाहे वो परमहंसों की लिखी हुई वाणी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई हो, लालदास जी के द्वारा लिखी गई वाणी हो, ये बिहारी जी के ट्रेट्स हैं, शुरू से हैं सुंदर साथ जी। करने ना देऊं जाहिर बानी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कहया, क्यों एता विरहा किया आपने। कहते इतना विरहा क्यों कह रहे थे, दिल में जान, दिल में पता है सब कुछ, पर जाहिर नहीं करने देंगे। अंदर पता है कि ये सच है, पर जाहिर नहीं करने देंगे। क्यों इतना विरा किया आपने। मैं तो बैठा था एक शहर में, किसके लिए खटरुती उतार दी तुमने। धाम धनी तो यहीं बैठे हुए थे, तेरे आगे नजर, तेरा विरहा सारा मुझे पड़ गया, सारा गुनाह मुझे लग गया है। सुंदर साथ जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड धामधनी, अपने आप स्वयं को धामधनी बना देना। तेरा विरहा मुझ पर पड़ा, इन सुकन को देओ अब उत्तर। अब तुम्हारे विरहा का सारा गुनाह तो मुझे लग गया, ऐसे ही रोते रहे तुम वहां बैठ के। अब ए बानी रहने दो, रहने दो इस वाणी को। एक चर्चा सुनो साथ, इसकी चर्चा नहीं सुनाना, इसका प्रचार नहीं करना बिल्कुल भी। अपनो जो मार्ग है ना, जो हमारा मार्ग है, सोई ग्रहो हाथ। हमारा मार्ग क्या है, जो हमें, जो मुझे ऑलरेडी पता है। कहते हैं एक तो स्वरूप है ना, और थोड़ा थोड़ा जो जो सीखा हुआ है, बस वही वाणी कभी उतरी है आज तक जो तुम ले आए हो। ये वाणी उतार के, अपना मार्ग नहीं है ये वाणी का, वही मार्ग पकड़ो, सोई ग्रहो हाथ। वाणी वहां ना पसरी, वो सरत उस दिन, उसी दिन से ये जो बिहारी जी ने किया ना, उस दिन से ऐसी शरत लगी कि वहां पे बानी नहीं पसर पाई। इंतजार थे मोमिन, सुंदर साथ बेचारे इंतजार कर रहे थे, पर सुन ना सके, सुन सके ना एक सुकन, एक वचन तक नहीं सुन पाए, जो इंतजार कर रहे थे कि हमें भी ये सुनने को मिलेगा। ऐसी वहां पे सुंदर साथ जी ऐसी रोक लगाई गई कि रोक ही लग गई। अब यहां से फारक भय, शुक्र है उन्होंने किताबें वापस कर दी, क्योंकि उनको लगा कि ये तो जा ही रहे हैं। वैसे भी उन्होंने बता दिया था कि मुझे जूनागढ़ बसाने के लिए, उधर मुझे दे दिया एक गांव बसाने के लिए, मैं तो वहां जा ही रहा हूं वैसे भी, तो मुझे वापस कर दीजिए। यहाँ तो वैसे भी अब पसरने की नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं। तो उन्होंने, शुक्र है, शुक्र है उन्होंने नहीं की है सुंदर साथ जी, राज्य ने करवाई है। ये राज्य ने उनको सेफली वहां से निकाला भी है, और वाणी को भी सेफली वहां से निकाला है, क्योंकि धनी चाहते हैं कि ये पसरे। अब कब पसरे ये उनकी मर्जी है। यहां से फारक भाई सोलोत्रे के साल विक्रम संवत 1716 में यहां से फारिग होके आगे चले, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। क्योंकि वजीर ने उनको गांव बसाने के लिए भी भेज दिया, इनाम में बोला जाओ उधर जाके गांव बसाओ। तो रास्ते में क्या हुआ सुंदर साथ जी, रास्ते में पड़ता है धोराजी गांव, और वहां पर कौन सा, जूनागढ़ की तरफ जा रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां कौन सा गांव बसाएंगे। और रास्ते में जाते जाते धोराजी गांव के पास एक नदी किनारे ठहर गए हैं। वहां पे वीर जी भाण जी की सुपुत्री आई हैं, तेज कुंवरी जी जल भरने के लिए। ऐसे लगा जैसे जमुना का किनारा ले आए हो, ब्रज का जमुना का किनारा। और उन्होंने श्री जी को देखते ही घूंघट कर लिया, और घूंघट अपने पति से किया जाता था। इस प्रकार का अटपटा सा व्यवहार देखा, पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, इनसे क्यों घूंघट कर लिया। क्योंकि उनकी तो उम्र भी थोड़ी छोटी होगी, मेराज ठाकुर जी से छोटी होगी अभी थोड़ी सी, क्योंकि अभी कितना हो चुका है, विक्रम संवत 1716, 75, 25 और 16 कितने साल के हो चुके हैं सुंदर सा जी, 41 ईयर्स के हो चुके हैं अभी। और कहते हैं, और वो अभी अनब्याही लड़की हैं। तो वीर जी भान जी ने पूछा कि भाई तुमने क्यों घूंघट कर लिया। कहते हैं उन्होंने सारा सुना दिया, आप जाके पूछ लीजिए इनकी पहली पत्नी का नाम फूलबाई था या नहीं। और वीर जी भान जी तुरंत उनसे पूछने गए, और श्री जी ने जब बताया तो वो खुद इतने आश्चर्यचकित रह गए, और श्री तेज कुंवरी जी को श्री जी के हाथों में सौंप कर अपना कर्तव्य निभाया। कितनी जल्दी विश्वास कर लेते थे, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और 1700
सुंदर साथ जी, सत्रोत्रे यहाँ रहे, बीच में ये घटना घट चुकी है, अब सत्रोत्रे यहाँ रहे और 1717 और 18 के बरस 1717-18 एक ही घटना लिखी है सिर्फ हरजी व्यास जी की। और कितनी घटनाएं हुई होंगी कब पता चलेंगी? धाम में पता चलेंगी, पन्ना जी की तरहटी में पता चलेंगी। कांजी भाई यहाँ रह वहीं, बानी सुने सरस। कांजी भाई यहाँ पे रहते हैं और जूनागढ़ में रहते हैं, और श्री जी की अलौकिक वाणी का रस वो पहले भी ले चुके हैं और वो अब भी सुनी हुई वाणी को अंदर उन्होंने लिया हुआ है। और धनी श्री देवचंद्र जी से भी सुना हुआ है उन्होंने। हरजी व्यास वहां पे एक ब्राह्मण रहते हैं, ये उनके चाकर होके रहते हैं। जब वो दुखी पड़ा भोम उतारा सोए, और बहुत ज्यादा जब वो दुखी पड़ा बीमार हो गए तो उनको भूमि पे उतार दिया गया, लिटा दिया गया। लगे और घर वाले दान करावने लगे तो अचानक से सावचेत हो गए, होश में आए, कैसा काम करत हो? मैं नहीं इन खेत, मैं इस खेत का नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, मैं इस भूम का नहीं हूं, क्यों मोहि दान करावत जमपुरी का साधन? दान करके तो यमपुरी चला जाऊंगा क्योंकि वापिस आना पड़ेगा। मैं नहीं इंड का, मेरा क्यों कल पाओ मन। इनको पता है सुंदर सा जी की इस इंड के ही ऊंचाई पर, कॉन्फिडेंस देखिए कि इस इंड के नहीं है, हम हमसे दान मत कराइए। ज्ञान ये देता है सुंदर सा जी। दो बात की दाज इनमें से कौन सी दाज लेके जा रहा हूं मैं? जाको मैं हाँ कही सो ना ना कही किन ने, जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन। ये दोए बात की दाज रह गई मेरे मन। बात तो एक ही है, मैं हाँ कही तो ना ना कही। सुंदर साजी मेरी बात नहीं टाल पाया कोई, बात तो एक ही है, मेरी हाँ को ना, ना को हाँ। और सुंदर साजी जाने अनजाने ये अहंकार अंदर प्रवेश होता है कि मेरी बात को कोई काटे ना, अगर काट दिया तो वो बुरा हो जाएगा। सुंदर सा जी ये सूक्ष्म अहंकार बड़े बड़ों को छोड़ता नहीं है, बहुत ध्यान से रहना चाहिए। गलती हो गई उसको वापस मानो, उसको फिर से ठीक कर लो, कितना आसान है सुंदर सा जी। जरा सी मिस्टेक हुई, माफी मांगिए। अब पहले क्या हुआ था, हमने कहा था कि रास तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई थी। जब सारे ब्रह्म मुनियों की बीतक देखी, सारे ही एक ही बात कह रहे थे, अप्रोक्सीमेटली सभी 90% वही बात कह रहे थे। पता लग गया केवल ब्रह्म में हुई थी, केवल ब्रह्म में ही अखंड हुई थी। तुरंत हाथ जोड़ के माफी मांगी, उसको ठीक कर लिया, क्योंकि परमहंसों से ऊपर भला कौन हो सकता है। तो कभी ये सूक्ष्म अहंकार अंदर प्रवेश ना कर जाए घर में भी, कि मैंने जो कह दिया वही माना जाए। मैंने हाँ कह दिया तो कोई ना ना कहे उसको, मैंने ना कह दिया इस बात को तो हाँ नहीं कहलवाई जा सकती। ये खाली हरजी व्यास नहीं है, ये हम सब में है सुंदर सा जी। यही सूक्ष्म अहंकार को अंदर से खत्म करना है और विचारना है। और पिया विचार देते हैं अंदर, जब ब्रह्मवाणी के प्रकाश में, बीतक साहब के प्रकाश में, हमारे परमहंसों की बीतक के प्रकाश में हम उन प्रसंगों को देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने जीवन के प्रसंगों का, तो अपने आप गाइडेंस मिलने लग जाती है। ये सुकन कान जी ने सुने, बड़ी उपजी दाज, क्योंकि उन्होंने वाणी सुनी हुई है, उन्होंने चर्चा सुनी हुई है। कम से कम वाणी तो अभी अभी उतरी है, पता नहीं कितनी सुन पाए होंगे, क्योंकि वो तो पसरी नहीं वहां पे। तो इन्होंने चर्चा सुनी हुई है धनी श्री देवचंद्र जी की और मेहराज ठाकुर जी से। कहते ये तो कोई ब्रह्म सृष्टि कह सकती है कि हम इस इंड के नहीं है। ये कैसे इनने कहा, क्या ये है हमारे मांझ, क्या ये ब्रह्म सृष्टि है? ये तो सुकन सो कहे ज्यो कहे वासना धाम। क्यों कितनी जल्दी पहचाना, ये वचन क्यों कह दिए? क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। कहते हैं अगर ये जीवित रह जाएं किसी तरह, तो इनकी ये बात जो है ना, मनोरथ पूरा नहीं हुआ कि हाँ को ना निका, ना को हाँ, ये कहते मेरे दिल में दाज रह गई है, तो ये दाज इनकी पूरी हो जाएगी। यो करते कान जी ने ये बात श्री जी आगे करी। श्री जी आए हुए हैं वहां पे, श्री जी ये सुन के दिल बीच, पहले भी आया था ये, दिल बीच धरी। जब वो दिल बीच धर लेते हैं ना, तो वो होता ही होता है।
पहले भी आया था एक प्रसंग में, दिल बीच धरी, जो जीवता ये रहत है, कहूं चर्चा के सुकन। अगर ये रह जाते हैं जीवते तो फिर चर्चा सुनाई जाएगी। सब सके भानो इनकी, तुम साख रही हो सयन, तुम इसकी साक्षी दिए रहना। और भी क्या पता है, थोड़े सुंदर साथ हो, संयन इस बात की साक्षी दिए रहना, क्योंकि श्री जी कोई ऐसे ही थोड़ी बैठे होंगे, वहां जाके भी चर्चा के पूर शुरू कर दिए होंगे। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान, सेवा लगा कांजी करने। श्री जी ने कहा इनका गुमान दूर होना चाहिए, हमारा भी दूर करते हैं सुंदर सा जी, हम तब भी समझ नहीं पाते। अब सेवा कर रहे हैं कांजी, पहले चाकर लिखा हुआ था, अब चाकर से वो सेवादार बन चुके हैं। क्यों ये होए इन्हें पहचान, कैसे इनको ठीक किया जाए और कैसे इनको पहचान कराई जाए। नित नई तरकारी ला के शोध के बागों से, शोध शोध करके लाते हैं उसको, शोध करके खोज खोज के तरकारी ले आते हैं सुंदर सा जी, नित्य तरकारी। अब फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, तब राजी होवे कांजी पर, कहो शाबाश, मैं कांजी को शाबाश मिल रही है। मांग जो कछु मांगना, सो मैं देऊं तुम, हरजी व्यास कहते हैं जो आपको मांगना है। अब सेवा, अब चाकरी नहीं, अब सेवा हो रही है। ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा मोह, पहले इन सेवा के मोह, चाकरी से इतने राजी नहीं थे जितनी सेवा से राजी हुए। जो 1000 रुपया दे वही, उस समय 1000 रुपया 400 साल पहले, तकरीबन 350 400 साल पहले कितना हुआ करता होगा। कहते कोई 1000 रुपया भी दे दे ना मुझे, मैं राजी ना तिन पर, यानी करोड़ों रुपया भी दे दे, मैं उतना खुश उस पे भी नहीं होऊंगा। तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर, इतना खुश तुमने किया। तब कांजी ने कहा मैं आगे जाके मांगूंगा, समय आने पे मांगूंगा, तुम तो मोको देओगे जो है मेरे मन में, मैं वही मांगूंगा जो मेरे मन में है, पर बाद में मांगूंगा। पर रोज सेवा कर रहे दिल दे के, होए बहुत राजी। अब कांजी सो फेर गया, फिर स्वस्थ हो चुके हैं। तेरी कौन करो कारज साजी, मैं तेरा कौन सा कारज सवार दूं, मैं तुझे क्या दे दूं। कांजी बोलिया, तब कांजी बोलिया, मैं मांगत हूं एक वस्त, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। आप ये कष्ट कीजिए मेरे लिए कि एक साधु को चर्चा सुना दीजिए। शाबाश कान जी, तुमको अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, ये तो तूने मेरे लिए ही मांग लिया, क्योंकि मुझे तो चर्चा सुनानी, चर्चा करनी बहुत अच्छी लगती है। क्या तुम मांग गया मुझसे, एक ते राजी किया सेवा में ने, एक तो राजी किया और ऊपर से मुझे ही दे दिया, मुझसे मांगा भी नहीं। फिर चर्चा सुनावने के, क्योंकि चर्चा सुनाना तो मुझे अच्छा लगता है। बुलाओ वे साध कहाँ हैं, मैं चर्चा सुनाऊं ताए, मैं तो बहुत राजी भया। लालदास जी की भाषा में पढ़ के कितना आनंद आ रहा है ना सुंदर सा जी। मैं तो बहुत राजी भया, कोई जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, वो आहार तो तूने मुझे दिया ही है। अब साधु जी से चर्चा करा के ऐसा आहार मैं दे पाऊं तो मैं तो बड़ा ही प्रसन्न हूं। तब कांजी ने श्री जी सो लालदास जी की बीतक की ओरिजिनल चौपाइयों में ऐसे लगता है कि लालदास जी के संग की सुगंध आती है। तब कांजी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप, दोनों मिले, मिलते ही सुख उपजया, करने चर्चा लगे आप। अब क्या खबर पूछ रहे हैं, कहाँ रहते हो आप, कहाँ बसो तुम साध। कहा हम तो हैं परदेश के। झूठ बोल रहे हैं क्या, कभी झूठ बोलते हैं, हम सच में परदेश के हैं। महाराज जी भी कहते हैं ना, हम तो निज धाम से निकले हुए हैं, अब और तुम क्या निकालोगे हमको। ये भी यही कह रहे हैं, हम तो हैं परदेश के, सुन्या तुम्हारा मता अगाध। यहीं से तो सीखा है सभी परमहंसों ने, वही तो बल दे रहे हैं सुंदर साथ जी अंदर से, वही तो शक्ति प्रदान कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी सबको सेवा करने के लिए और सुंदर साथ जी की जागने के लिए। हम तो हैं परदेश के, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, सुनिया तुम्हारा मता अगाध, भले साध तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। बड़े खुश हो गए हरजी व्यास जी, चलो मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा, जो चर्चा कहो सो करो, तुम्हें राजी करो तिन सो।
कहते हैं चर्चा सुनने आए, जो चर्चा कहो वो मैं करूंगा, तुम्हें राजी करके भेजूंगा यहां से। ठौर दई उतरने, अपने बीच बाग में ठहरा दिया, ठिकाना दे दिया वहां पे। अब होने लगी चर्चा, देख रहे हैं आप सुंदर साथ जी, भागवत के वचनों से, श्रीमद् भागवत के वचनों से चर्चा होने लगी। सुनत मास दो हुए, 2 मास। अर्श के शहनशाह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी चर्चा सुनने बैठे हुए हैं। ज्ञान का सागर लेकर बैठे हैं, इल्म का सागर, इश्क का सागर, 8 सागरों के मालिक बैठे हैं चर्चा सुनने। 2 मास तक धैर्य रख के, ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने कल को 12 मोमिनो जाओ। और वो कितने महीने तक उन्होंने श्री जी की बीतक को अपने अंदर पिया है कि ये 2 महीने तक चर्चा सुन सकते हैं बैठ के। तो क्या हम चिट्ठियां देने नहीं जा सकते? क्या हम पाती देने नहीं जा सकते? क्या हम रुक्के देने नहीं जा सकते इतने इतने महीनों तक? सुनत मास 2 हुए। पहले सुंदर सा जी धैर्य की पराकाष्ठा करके दिखाई है श्री जी ने, फिर दिया है आगे निर्देश कि तुम करो। 2 हुए, 2 राजी भय मगन। हरजी व्यास को भी बड़ी खुशी है, सुनी इतने प्यार से रहे। एक दिन ठौर नारायण की, ताके कहे वचन। अब आ गई ठौर आदि नारायण के ठिकाने का वर्णन आ गया। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। अब कहते 84 लाख योजन वाला हीरे का मंदिर है, उसके बारे में विचार कीजिए। 8 और है इनका, किनका? सो मोहे कहो सुकन। अब बीच में पहली बार श्री जी ने प्रश्न पूछ लिया कि ये बताओ ये किसका स्थान है व्यास जी, हरजी व्यास जी, मोहे कहो सुकन। तब जवाब व्यास से दिया, होए के दिल मगन। मगन होके जवाब दे रहे। 8 और अक्षर का लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग, श्री जी कदमों लग रहे हैं उनके, झुक गए उनके कदमों में। जिनके कदम ढूंढत फिरत है ना पूरी दुनिया, वो कदमों में लग गए। ये ठौर पाऊं तुमसे, कहते ये ठिकाना तो आप ही मुझे देंगे, आपसे ही पता लगेगा। ये ठौर अक्षर का कहते, ये ऊपर तले माहे बाहिर, ये के ए ब्रह्मांड तीत। ये ब्रह्मांड अतीत तो है नहीं, ये तो तीत है। तो ये इसके ऊपर है, इस ब्रह्मांड के तले है, इसके अंदर है या इससे बाहर है? इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे, इसके अंदर ही या इसके बाहर ही चला गया? मोस्तों कहो समझाए के, ये ब्रह्मांड तो तीत है, क्षर है और हद का है। ये जो ठौर अतीत, मोसों कहो समझाए के, ये जो ठौर अतीत, ये अतीत जो अक्षर का ठिकाना आप कह रहे हैं, ये फिर इस ब्रह्मांड में कहाँ पाया जाता है? कितना सुंदर सुंदर सा जी फॉर्मेशन ऑफ चौपाईज, कितनी सुंदर है कि वो तीत अतीत, अतीत तीत में समाया कैसे है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत, कहते हैं वही 5वां ते छठो तत्व नहीं है ना, 3 से चौथो गुण नहीं। आप पहले चर्चा में बता चुके हैं 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति का तो प्रलय हो जाता है, इनको नास तुम कहो। ये ठौर अक्षर की कित, फिर ये अक्षर का अतीत ठिकाना ये कहाँ पर है? हम सो अंतर ना करो, ये बताओ तुम, फिर विनती करें। देखिए मुख, देखिए प्राणनाथ जी का मुख, देखिए, देख देख के देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ की बीतक दिखाई नहीं देगी तो वहां की बीतक कैसे दिखाई देगी? फिर विनती करें, सुने तुम्हारे मुख, हम आपके मुख से चाहिए मुझे तो। बार बार उनसे चरण पकड़ पकड़ के विनती करें। तब जवाब व्यास ने दिया, नहीं नहीं, ये ठौर आदि नारायण, ये तो आदि नारायण का स्थान है, खीर सागर में रहते हैं। क्योंकि अब अतीत का ठिकाना बताएं कैसे, तो तीत में ही ले आओ इसको।
खीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। क्षीर सागर के अंदर रहते हैं, शास्त्रों में लिखा है। तब श्री जी ये कहा, ये तो कहा मिने इंड, ये तो आपने ब्रह्मांड में ही कह दिया। ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। महाप्रलय में इसका फिर स्थान कहाँ होगा? आदि नारायण का ठिकाना भी फिर कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे आदि नारायण अगर वो यहीं पर रहते हैं तो? फिर विनती करें, फिर से विनती करें, हमसे छुपाना मत कुछ भी, हमसो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावही, दिखावे पटंतर। ये रहस्य खोल खोल के कौन बताएगा? हरजी व्यास जी। तब व्यास से झुक के कया, मोहे कहत तुम क्या। बहुत अच्छे थे हरजी व्यास जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर दे? अपने मन से बना बना के नहीं बोल रहे सुंदर साथ जी, कह रहे हैं। कांजी भट्ट जी ने भी यही कहा था, गुरुओं की विशेषता होती थी ये सुंदर साथ जी। पहले कितने ग्रेट गुरुज होते थे, खुद नहीं बनाते थे। अगर नहीं पता चल रहा तो कहते थे कि हमें इतना ही पता है, इतना ही लिखा है और इतना ही हमने पाया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा, तो क्या उत्तर दें इनका? कहे आप कटुक वचन आचार्यों को, इन्हों ऐसे, अब आचार्यों ने लिखा ही इतना है तो उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिखा तो मुझे कहां से पता चल जाएगा, उनको कटुक वचन कह रहे हैं। तो कांजी भट्ट जी ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने, क्योंकि इनमें अहंकार दिखाया गया, मेरी हाँ को ना नहीं कहा, ना को हाँ नहीं कहा। कांजी भट्ट जी और हरिदास जी ने कभी कटुक वचन नहीं कहे थे, क्योंकि जो ग्रेट होते हैं ना गुरुज, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, कटुक वचन नहीं कहते, शांति से। अगर श्रीमद् भागवत की भी चर्चा करें तो वो अंदर तो जानी चाहिए ना, और वो भी तो विनम्रता ही सिखाती है ना सुंदर साथ जी। और ये दिखाया है उन दोनों गुरुओं ने, और इन्होंने भी मान लिया कि मुझे नहीं आता है। कटुक वचन आचार्यों को कहे ऐसे ही लिखा है तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करो मोमिन, मैं तुम्हारी संतुष्टि कैसे करूं? तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात। देखा आपने कांजी को कहते हुए, पास में आके कह रहे हैं अक्षरातीत की बात पूछ लो। क्या जवाब करत हैं? सुने इनके मुख विख्यात, बता देखें क्या जवाब देते हैं। आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ पीछे किया उनको, क्या इनको पूछें क्या है इनमो, थका क्षर के साथ, ये तो क्षर में थके पड़े हैं, इनसे क्या मैं अक्षर, तुम अक्षरातीत की बात कह रहे हो, क्या पूछूं इनसे अक्षरातीत की बात? ये तो थका क्षर में, सुध नहीं अक्षर, अक्षरातीत की तिनको एक क्या देवे उत्तर। हम ये सुन के बहुत चौड़े हो जाते हैं सुंदर सा जी, हमें पता है, देख लिया, पता होता तो देख ना लिया होता हमने, पता होने से क्या होता है? इसी में कहीं ऐसा, मैं खुद की बात कर रही हूं ये सुंदर साथ जी, मैं यही हुआ करती थी कि हमें सब पता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। पता होने से क्या ही कर लिया सुंदर साथ जी, पाना जरूरी है, और वो प्रेम से पाया जाता है। ज्ञान केवल लक्ष्य दिखाता है, पता लग गया, दिखा दिया लक्ष्य उसने, पर पाना तो प्रेम से ही पड़ेगा ना। जब रीस करके कहा श्री जी ने ये सुकन, अब श्री जी ने तेज स्वरों में बात की कि ये तो क्षर में ही थके पड़े हैं, तब व्यास की सुध गई है ये बात संयन। अब उनको पता लग गया ये कोई विशेष है, और इनको ही ये बात पता है, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा हुआ है श्रीमद् भागवत में, और सब जगह उनको भी पता है सुंदर सा जी आने वाले हैं पार ब्रह्म, आने वाले हैं अपनी अंगनाओं के साथ, ये बात संयन। तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन, मैं इसीलिए आपके पास आया था चर्चा के वचन सुनने। तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, मैं नहीं इन इंड का क्या दान करो, मैं दान करने से तुमने मना कर दिया था, जमपुरी का साधन है, मैं तो इस इंड का नहीं हूं। और जाको मैं हाँ कही, ताकि ना कही किन, तिस वास्ते गुमान भान ने मैं भेजा तुम पर सयन। मैंने इसीलिए कांजी
कांजी भाई को आपके पास भेजा था, हमको पठाए हक ने, मुझे अक्षरातीत ने आपके पास भेजा है। मैं अक्षरातीत हूं नहीं कहते हैं, मुझे हक ने पठाया है तुम्हारे पास भेजा है, तुमको राखे तिन, और उन्होंने ही तुम्हारी जान भी बचाई है, तुम्हें स्वस्थ भी किया, मैंने किया है। उन्होंने कहा था दिल बीच राखी, जो दिल बीच रख लेते हैं ना वो ठीक हो जाता है, जो पर्पस दिल बीच रख लेते हैं ना वो होने वाला होता है। जिन पर मेहर भगवान की, गुमान भान करे रोशन, तुम पे तो मेहर हुई है उनकी, इसीलिए तुम्हारा गुमान भान कर रोशन किया जा रहा है, ये ज्ञान तुम्हें सुनने को मिल रहा है। तब व्यास ने वचन कहे, हे भगत राज, मैं कहया यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनकाज। कहते मैं यही चाहता था, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मैं इस संसार में, मेरा यही अर्थ था कि मैं यहाँ जमपुरी में नहीं फंसना चाहता हूं। कई गूलर लगे दरखत को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक हैं एक दूसरे ना जानन हार। कहते एक वृक्ष में, गूलर के वृक्ष में बहुत सारे गूलर के फल होते हैं, एक एक फल में कितने कीड़े होते हैं, और इस फल के कीड़ों को दूसरे फल के कीड़ों का पता भी नहीं होता। फल तो फिर भी देख रहा है बहुत सारे फल हैं, पर उसके अंदर रहने वाले कीड़े को, दूसरे फल के अंदर रहने वाले कीड़े का पता तक नहीं होता कि वो एग्जिस्ट भी करता है। मैं जीव उन गूलर में का। देखिए सुंदर सा जी, कितनी जल्दी अहंकार छोड़ा इन्होंने। 2 महीने, हमें कितने जन्म हो गए हैं। मेरी आत्मा पता नहीं किस किस जीव पे बैठती, वो जरूर अहंकार में रहता है, तभी तो प्रेम नहीं आ पाता। पर अब बहुत हो गया सुंदर सा जी, मैं जीव उन गूलर में का, नहीं मेरा और गूलर। आगे पंडित मैं सब जीते, हारा ना काहू सर भर। मैं कभी नहीं हारा किसी से, सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब। ऐसा प्रश्न ना सुना आज तक, अभी तो उत्तर आएगा। तुम तहकीक भेजे हक के, जिसके पास ट्रू ज्ञान होता है ना, विद थोड़ा अहंकार ही सही पर वो पहचान जाता है। थोड़ा अहंकार, ज्ञान ज्यादा, अहंकार थोड़ा, ज्ञान थोड़ा, अहंकार ज्यादा, वो नहीं पहचान पाएगा। दिस इज द प्रोपोर्शन, ये रेशो होती है। तुम 100% आप हक के भेजे हुए मेरे पास आए मेरे सबब, मेरे लिए ही आपको भेजा गया। मोको बताओ तुम वो जो राह मुस्तकीम, मैं तो कछु ना जानत मोहे दिखाओ अजीम। सीधा इच्छा क्या की, मुझे उसको दिखाना है, अक्षरातीत दिखाओ और वो धाम दिखाओ। हमारी मांगे देखिए और हरजी व्यास जी की मांगे देखिए, और हम कहते हैं कि हरजी व्यास ऐसे थे, हाँ को ना नहीं कहा, ना को हाँ नहीं कहा। ये विनम्रता देखी उनकी कभी सुंदर सा जी। डायरेक्ट क्या मांगा, कुछ और मांगा कि भगवान आ गए मेरे पास, तो अक्षरातीत के भेजे हुए हो आप तो, हे भगत राज, दुनिया का ये पूरा कर दो, आज के बाद मेरी हाँ को कोई ना ना बोल सके। चलो अहंकार ही पोषित कर लेते, नथिंग। क्या मांगा सुंदर साथ जी, मोहे दिखाओ अजीम, अक्षरातीत की पहचान कराओ, और क्या कराओ सुंदर साथ जी, मुझे उनका घर दिखाओ। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। कहते हैं ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के वही 10वें स्कंद और 30वां वो आता है ना, 30वां अध्याय आई थिंक, तो उसमें कहते हैं, हमने ये सुना हुआ है सुंदर साथ जी पहले भी, कि किस किस को क्या क्या दिखाई देता है। 7 समुद्रों को जब पार करते हैं ना कृष्ण जी और अर्जुन जी, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, तो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और सुदर्शन चक्र का जब ज्योति दिखाई देती है तो अंधकार को पार करते हैं। अनंत ज्योति को देखकर हैरान रह जाते हैं, अपार जल राशि दिखाई देती है, और हजारों हजारों थंब दिखाई दे रहे होते हैं। तो कहते हैं जब 7 समुद्रों को पार कर लिया,
तो पृथ्वी पर 8वें समुद्र का वर्णन नहीं है। ये कैसे दूर होता है ये बताया गया सुंदर साथ जी। सुदर्शन चक्र, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से ये दूर होता है। और कहते हैं ये जो मोह सागर बताया गया ना सुंदर साथ जी, जो हजारों थंबों वाले हीरे के महल का वर्णन किया, वो अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष जी का वर्णन किया गया। और मोह सागर में अपने मन रूप से हम जानते हैं ये पृथ्वी कैसे बनी थी, उसने शयन किया और उसी को कहते हैं शेषशाही नारायण। और इसी प्रकार से ये जो समझा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, जब अव्याकृत ब्रह्म नारायण रूप में स्वयं को देखते हैं, दृश्यमान जगत में देखते हैं, तो वो यही मानते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे निद्रा की अवस्था कह सकते हैं, योग माया में भी होती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही देख रहा हूं। और हरजी व्यास श्रीमद् भागवत में पढ़ के भी समझ नहीं पाए थे कि ये किसका वर्णन हो रहा है। कभी वो अक्षर ब्रह्म जी का महल बताते, कभी क्या बताते, आदि नारायण जी का। जेता अंकुर इनका ताहा लो भई सोहबत, फिर तिन से जुदे पड़े, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, आए नौतनपुरी तीत। अब श्री जी नौतनपुरी आ गए वहां से। क्यों आ गए सुंदर सा जी नौतनपुरी? क्योंकि अभी तो वहां गांव बसाने गए हुए थे, है ना। और संवत 1719 से 1719 था सुंदर सा जी। देश पर आया कुतुब खान, पहले भी था ना जब वो उससे, इसीलिए तो वजीर छोड़ के गए थे। कुतुब खान का ये आक्रमण पहले था, बात करके आए थे वजीर। अब फिर कुतुब खान के आक्रमण का अंदेशा, उत इल्हाम हुआ, श्री जी को अंतः प्रेरणा हुई है ये थ्री ब्रह्म सृष्टि की पहचान। क्योंकि उनको सुंदर साथ जी की रक्षा करनी थी सुंदर साथ जी, इसीलिए अंदर से इल्हाम क्या होता है, मेरा सुंदर साथ किस में है, मेरा सुंदर साथ मुसीबत में है और मुझको जाना है। खुद कितनी मुसीबतें, कितन कौन गया सुंदर साथ जी, 6 महीने, 6 महीने, पूरा 1 साल वो बैठे रहे वहां पे। अपनी मुसीबतों की कोई परवाह नहीं है, अपनी मुसीबतों का तो बताते भी नहीं है खुद की, मुझे क्या तकलीफ हुई उन दिनों में। कभी बताया सुंदर सा जी कितनी बार भोजन लिया होगा? कभी लिया ही नहीं होगा। कसाला उत साथ को देखा उत बैठे, जामनगर में आने वाला नौतनपुरी में कसाला, और इधर जूनागढ़ में बैठे हुए देख लिया सुंदर सा जी। तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करी ए। अब सुंदर साथ जी कहाँ आए? दौड़े आए बिहारी जी पे, बिहारी जी के, फिर बिहारी जी के पास गए हैं। अभी वो किताबें छीनने की बात कर रहे थे, नहीं वाणी नहीं फैलानी यहाँ पे। फिर बिहारी जी के पास, और कैसे दौड़े आए बिहारी जी, और ये सारी बातें बताई कि संकट आने वाला है और मैं फिर से जाम की सत्ता संभाल लूं। फिर भी सोतरे जाम सत्ता की 1720 में लई दीवानगिरी सब, फिर दीवानगिरी अपने हाथ में ले ली। सुंदर साथ पे संकट ना आ जाए, और हम क्या कहते हैं, दुख देते हो, वो आने वाला दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम कहते हैं दुख के खेल में आप दुख देते हो हमको। सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब, सारा कसाला सुंदर साथ जी पे आने वाला अपने सिर पे खींच के बैठे हैं अक्षरातीत सुंदर साथ जी। आप सोचो, अपने 2 बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाना हो ना, कितना उनका ध्यान रखना पड़ता है। पराये देश में आ गए हैं, कहीं गुम ना जाएं, कहीं उनको चोट ना लग जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इमरजेंसी ना आ जाए कोई। और हम 12,000 पहली बार यहाँ पे आई हैं। पता नहीं दुनिया में कितने दुख होते हैं, हम दुनिया को देखें तो पता लगता है सुंदर साज। वो थोड़ा सा झटका भी आता है पिया की तरफ मुड़ने के लिए, और हम फटाफट पिया के ऊपर कहते सारा कसाला खींच लिया अपने ऊपर। और फिर गुजरात गए वजीर, जाम वजीर के संग, तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम।
सिर्फ और सिर्फ सुंदर साथ की चिंता है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आगे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए और फिर जागनी के लिए सुंदर साथ जी। और कानजी भाई जी को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कर तो चुका नहीं पाए, छोटा सा हिंदू राज्य कैसे कर चुका पाता, पूरा कर चुकता नहीं, उनको पता था पूरा कर नहीं चुकता किया जा सकता, जनता खुद भी बेचारी कर कहाँ से देगी। श्री जी को फिर बंधक के रूप में रहना पड़ा, और वो भी सुंदर सा जी, हम कहते 12 मोमिन गए थे, श्री जी भी कुतुब खान के कारागार में रह के आए हैं, अकेले रह के आए हैं, कोई नहीं, राजी है ना, वो स्वयं अक्षरातीत है, पहले करके दिखाया फिर करने को बोला है। और जब ये सूचना कांजी भाई को मिली, फटाफट उन्होंने कितने 2 साल बिताए हैं उनके साथ जूनागढ़ में, सोरठ गांव बसाया वहां श्री जी ने जाके, जूनागढ़ में 2 साल बिताए हैं उन्होंने। तो फटाफट तेज कुंवरी जी से मिले, और तेज कुंवरी जी पे क्या बीत रही, अभी तो मिले थे वो 2 साल पहले तो मिले थे, ब्याह हुआ था सुंदर साथ जी, और फिर से कारागार में चले गए। कहते हैं अब उनके भेष में उनके कपड़े पहने और मिलने पहुंच गए श्री जी से। ब्रह्म सृष्टियों का कहते हैं मेरे जैसा कांजी तो आप हजारों खड़े कर लोगे, आप यहां से जाइए। कैसा वो मार्मिक दृश्य था सुंदर साथ जी। श्री जी कहते मैं तृण जुद कीदा फरी फरी, पर कांजी तूने हरा दिया मुझे, मैं आपके कहने पे बाहर निकल आया। इंद्रावती सखी बातें करती है खुद से कि मैं बाहर क्यों आ गई वहां से। अब श्री जी की फांसी की तिथि निश्चित थी, फांसी होने वाली थी सुंदर साथ जी। कांजी भाई ने उनको बाहर निकाला, उनको तेज कुंवरी के कपड़े पहनाए और उनको बाहर निकाला, खुद श्री जी के पहन लिए। दाढ़ी उनकी भी बड़ी हुई थी, दाढ़ी इनकी भी बड़ी हुई थी, पता ही नहीं लग रहा था कौन चेंज हो गया यहाँ पे। कैसे एक सुंदर साथ का चेहरा भी श्री जी से मिला दिया राज जी ने, कि पता ही नहीं लगा किसी को। अब जो तिथि निश्चित थी तो कांजी भाई को ले जाया गया, तो कहते दाढ़ी तो बढ़ी गई थी उनकी, और साथ में क्या हुआ, उनके मुख से जो कुरान की आयतें निकलने लगी और कियामत के दिन की जो बातें निकलने लगी, जिससे सुन के सब डर गए। वहां भी कहा था ना, अरब में भी कहा था ना, ऐसी बातें तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, ये तो कियामत का समय आ गया लगता है। तो कांजी भाई को डर के मारे कि ये कैसी बातें बोल रहे, तब तक कुरान की कोई बात उतरी नहीं है सुंदर साथ जी, तब तक कोई बात सनंद में सुनी नहीं है। कांजी भाई कौन था उनके मुख से कहलवाने वाला था, स्वयं अक्षरातीत थे, और सम्मान पूर्वक उनको उनको भी बरी कर दिया गया और अपने घर गए। अब दीप बंदर चल रहे हैं, उनको दीप बंदर की तरफ जाना है, क्योंकि वहां तो रह नहीं सकते जामनगर में, जामनगर में तो कोई भी पहचान लेगा वहां पे कि ये कैसे बाहर आ गए। श्री राज भय आए दीप गुजरात से, अहमदाबाद से सीधा दीप बंदर की ओर। श्री राज भय फारक, पूरे फारिग हो चुके हैं अब उनको माया का कोई कार्य नहीं करना। माया पूरी दिखाए के, जब तक पूरी माया नहीं दिखाए लेते हैं तब तक नजर हक की तरफ होती नहीं है सुंदर सा जी। और हम आधी माया में ही बस हो जाती है हमारी, हम कह देते बस राजी मेरे से नहीं सहन होता। देख लीजिए जो दिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के देख लीजिए सुंदर सा जी। नजर करी तरफ हक, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ, पूरे फारिग कर दिया उनको। अब श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं ये जो भी तक भई। बहुत सुंदर सुंदर साजी, इस माया में जो खेल खेल रहे हैं ना, जो खेल हो रहा है ये ब्रह्म सृष्टि को बता रहे हैं। अब आगे की बीत तक कहते हैं, सुनिए आगे कहा है, 3 सृष्टि कही वेद ने। कौन कौन सी 3 सृष्टि, हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं, जीव ईश्वरी और ब्रह्म।
और तीनों बानी साधों में तामे संयो पे पहचान। पर पहचान किसको होती है? केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों को बोध होता है सुंदर साजी। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, कोई क्षर फिर अक्षर फिर अक्षरातीत, आम खास खासल खास, कहीं बीच निज धाम। खासल खास अपने निज धाम जाती है, खास अपने निज धाम जाती है, और आम तो हर बार यहीं रह जाती है। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम, ल्याए कुंजी सारू अल्लाह, दई सो हाथ इमाम। मोहम्मद ने पैगाम दिया, और मोहम्मद साहब ने पैगाम दिया, कुंजी सारू अल्लाह ले आए, और किसके हाथ में दे दी? इंद्रावती सखी के हाथ में दे दी। उनको शोभा मिल गई सुंदर साजी इमाम होने की। करे विजयाभिनंदन जाहिर, बुद्ध जागृत अवतार, कलंक मेट नह कलंक करे, अखंड किया संसार। मुझे तो मूल चौपाइयों में इतना आनंद आ रहा है, मैं क्या बताऊं। ऐसे लगता है जैसे लाल दास जी सामने बैठे लिख रहे हो, और सामने जब चर्चा की चर्चा वो किया करते थे, जैसे प्राणा जी की ही चर्चा हमें सुना रहे हो। कलंक मेट न कलंक करे, अखंड किया संसार। ये बुद्ध जागृत अवतार, जो बुद्ध ने कलंक अवतार होगा, एक साहिब वेद कतेब में सब तिनकी लिखी मजकूर। वेद में भी लिखा, कतेब में भी लिखा, और जो साहिदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर। सबको सबको उस नूर की पहचान, उस सत्य की पहचान हो जाएगी, या हो गई है सुंदर साजी, क्योंकि उतर चुकी है तब तक वाणी। ये साहिदियां भी लिखी गई हैं, वेद में भी कतेब में भी। हक्के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, आखिरी मोहम्मद, यानी आखिरी पैगंबर कौन आए? जो कुरान लेकर आए मोहम्मद साहब। सो लिखी हकीकत कुरान में, ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। जो हकीकत लिख दी, किसने दिल में धरी? ब्रह्म सृष्टि ने दिल धरी। पर हकीकत, हकीकत के जो मायने हैं वो ब्रह्म सृष्टि ने दिल धरे। कल आया था कि परवरदिगार बैठकर सुनते भी हैं। जब बिहारी जी सुनाते हैं, याद है आपको? बिहारी जी सुनाते हैं, परवरदिगार ही सुन भी रहे हैं सुंदर साथ जी बैठ के, और वो परवरदिगार का वर्णन भी तो कर रहे हैं, क्योंकि राज जी का स्वरूप बता रहे हैं। स्वरूप जो उन्होंने अपने धनीश्री देवचंद्र जी से सुना हुआ था। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं ये। उन्हों आगू लिया दिल में, आवे रूहें बीच इंसान। उन्होंने पहले दिल में ले लिया था, रूहें बीच इंसान आएंगी। एक खेल किया इनो वास्ते, जाने इनको आवे ईमान। केवल ईमान के लिए ये खेल हुआ, और उसके आगे तभी बढ़ पाएंगे सुंदर साथी। मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर। मोहम्मद क्या है? हक के नूर से हैं। अक्षर ब्रह्म श्री राजी के नूर से है, नूर के अंग है। और भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे, वो चाहे तो उसको कायम करे। ईमान बका मजकूर, किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं सुंदर साजी। जो ईमान लेकर आएंगे उनको बका मजकूर, बका पर ईमान लाना पड़ेगा। इसके लिए पैगंबर का माजचा, माजजा देवे सबो ईमान। एक दीन दुनी कर, श्री प्राणनाथ जी क्या करेंगे? सबको ईमान दे देंगे सुंदर सा जी। एक दीन दुनी कर, किए जाहिर सातों निशान। लेकर तो वो उनके हाथ भेज दिए सातों निशान, पर जाहिर किसने किए? धनी श्री प्राणनाथ जी ने, पिया श्री प्राणनाथ जी ने। रू अल्लाह की आवसी, खोलने बका द्वार। रू अल्लाह की आवसी, अंत सदी दसवीं के सब होए 12वीं कार गुजार। 12वीं सदी तक तो सारा काम हो जाना चाहिए था। उसके बाद ही आता है रात रखी कछु खींच के। धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी के बाद काम हो जाना चाहिए था सारा।
मिलावा रूहन का कहे गाजिल मिस गाजियों मिसल सोए। मिसल गाजियों लिखा था ना, मोमिन उतरे तब। होवे खिलवत खाना जाहिर, बका पहचान सबों होई। सारा ज्ञान वहां का मूल मिलावे का, हमारे परम धाम का सबको पहचान होगी, सब में, सारे संसार में फैलेगा, और हमारा आना भी सबको पता लगेगा। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान। ईश्वरी सृष्टि कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। और सृष्ट जीव की आम जो पावे आठों भिस्त निदान। हमारा जीव भी वहीं जाएगा। हमारा जीव कोई परम धाम नहीं जाने वाला सुंदर साथ जी। हमारे सबके जीव भी आठों बहिश्तों में ही जाने वाले हैं। पुराने वालों को तो पता ही नहीं कहाँ जगह मिलेगी। इस बार वाला चला जाए अब पहली में, इसके लिए प्रयास करना है, हमें धनी मिल जाए बस सुंदर सा जी। जीव को तो मिल ही जाएगा फिर। और मोमिन कहाँ से बैठे देख रहे हैं ये? अरस अजीम के बैठे खेल देखत, मायने खोल जाहिर किए। आ तो चुकी थी वाणी, जो धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां लिखवाई भी थी, वो मायने खोल जाहिर किए। क्योंकि यही बखत क्यामत, क्यामत के तब से भिश्तों के दरवाजे खुल गए सुंदर साज। अखंड बहिश्त में कायम होने के लिए तैयार हो गए। अगली 4 बहिश्तों के दरवाजे खुल गए। यही साइत हजूर की, तहां बेर नहीं लगार। 4 घड़ी दिन पिछला, ए जाने परवरदिगार। यही साइत वहां पर है, कहते हैं तहां बेर नहीं लगार। इस खेल में आते हुए वही पल, वही साइत। 4:30 बजे का समय, 4 घड़ी दिन पिछला, ये जाने परवरदिगार। हम सब रूहें खेल देखने आ गई, वहां एक पल भी नहीं बीता था। श्री महामती कहे मोमिनो, ये बेवरा तीनों का कया तुम। कहूं आगे और मजल की, अभी और बताता हूं। जो दिखाया खेल हुक्म, प्रकरण 19 चौपाई 877। दीप बंदर की बीतक। फिर कहूं श्री जी की, जयराम भाई कंसारा के पास पहुंचने वाले हैं। पहली जागनी, हरजी व्यास जी का तो अंकुर ही कहते हैं ना, जैसा अंकुर था वैसा उन्होंने ले लिया। अब पहली बार कहाँ आ रहे हैं? फिर कहो श्री जी की, और वो भी देवचंद्र जी से तारतम। पहले उनको तारतम सुनने को मिल चुका है सुंदर साथ जी, यानी कि उनके मुखार बिंद से वो वाणी उन्होंने सुनी है। जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो, यहां से लड़ाई दज्जाल से शुरू हो जाती है उनकी। सो कहो मुकाम और ठाम, जब जाम वजीर विदा भई, देख कसाला दुख, हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे सुख। अब जाम के वजीर से जब आए होंगे, कितना कसाला उन्होंने देखा। और अभी भी तो सुन, पहले विदा लेकर आए थे जूनागढ़ के लिए, तब से दुख ही दुख देख रहे हैं। फिर अहमदाबाद में फांसी पे चढ़ाने का इंतजाम कर दिया गया था उनका। हुआ हुक्म हक सुभान का, वो भी हुक्म था। और अब क्या हुक्म हुआ? अब ए पावे सुख। कितने सुख मिल गए देखने में, अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें, कितने ही सुख मिल गए उनको बाद में भी। पर अंदर से जो पूर बह रहे हैं ना सुंदर साथ जी, अब ए पावे सुख। कोई अंदर बाहर से किसी को दुख भी लग रहे हो ना, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या पूर राजी बहा रहे हैं। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो, बड़ो सुख पायो देख कर। मेरे गुरु भाई आए हैं, और मैं कितने सालों से वहां जा नहीं पाया। मेरे गुरु भाई मुझसे मिलने आए, बड़े आनंद से मिल रहे हैं। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज, हमसो कहो हकीकत, इत पधारे कौन काज। किस काम से यहाँ पे आए हैं दीप बंदर में? तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। कितना सुंदर है ये सुंदर साज। हमको भेजा हक ने,
हुक्म दिया श्री राज। तो हमको भी जगाने आते हैं तो राज जी के हुक्म से ही तो आते हैं। आज भी पिया हमको जगाने भेजते हैं किसी को तो राज जी का हुक्म ही होता है, वही भेज रहा होता है उस सुंदर साथ को आपके पास। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो राह इस्लाम पर। सुंदर साथ जी को काढ़ने के लिए मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि उनको माया से सचेत करो, माया से खबरदार कर दो, उनको याद करो निज धाम को। चलो अब निजानंद की राह पे, इस्लाम की राह, हमारी निजानंद की राह पे चलो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके, देवचंद्र जी सो लेके, वहां से लेके पूरी बी तक बताई जा रही। साथ की खबर पूछते, एते दिन दीपे में रहे ये। कहते सुंदर साथ का भी पूरा खबर पूछ रहे हैं, वो सुंदर साथ कैसे हैं। जयराम भाई कंसारा सबकी खबर पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत दिन हो गए थे उनको दीप बंदर में रहते हुए। कौन साथ तुम काढ़िया, मुझे ये प्रसंग इतना सुंदर लगता है। ऐसे लगता है हर बार जब पढ़ती हूं तो दिल को बहुत चोट करके जाता है। कितने साथ को तुमने काढ़िया, किनको बताई राह। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में ले आई। कितने कितनों को राह बताई और नूर रोशनी तुम्हारे दिल में क्यों नहीं आई। तुम देवचंद्र जी के साथी हो, कितने साथ को तुम काढ़िया, माया से प्रबोध किया तुमने तो उनसे ज्ञान सुना था ना। तुमको ऐसा ना चाहिए। साफ साफ बातें कर रहे हैं सुंदर सा जी, बिना कोई लाग लपेट। कर बैठो एती अंधेर, श्री धाम धनी को देख के, ओहो तुमको शर्म ना आई फिर। धाम धनी तुम्हारे सामने बैठे थे, तुमको शर्म नहीं आई उनको भूलते हुए। ऐसे लगता है हमें ही बता रहे हैं। जयराम भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो तो एक बार में समझ गए थे। हम बार बार इस प्रसंग को पढ़ते हैं सुंदर सा जी, थोड़ी सी चोट लगती फिर माया में रल जाते हैं। एक पाती कब हूं ना लिखी कि हमारो नातो श्री धाम। तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा कभी। श्री देवचंद्र जी सफर किया, वो तन छोड़ के चले गए, तुम कबहू ना आए तिन ठाम। तुम तब भी वहां पे नहीं आए। बैठे बिहारी जी चाकले, बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया गया, बिहारी जी को चाकले पर बिठा दिया गया। ना गए तुम तित, कबहू खबर ना पूछो तिनकी। क्या हाल तुम्हारा बखत, क्या तुमने कभी हाल पूछा है। कभी बिहारी जी से भी पूछा है क्या कार्यक्रम वहां चलते, क्या हाल तुम्हारा बखत, क्या तुम्हारा हाल हो गया माया में रह के। मिल गए माया में ने, जाने अनादि के इत। ऐसे लगता है तुम अनादि काल से यहीं रहते हो। हमारा हाल है ये सुंदर सा जी, जीवों को देख देख के वैसे ही बनते जा रहे हैं हम कहाँ आत्म भाव को ये जीव प्राप्त हो रहा है। कहते ऐसे माया में मिल गए, जाने अनादि के इत। तुम अनादि काल से जैसे यहीं बिलोंग करते हो, हम कबहू ना जाएंगे। तुमको क्या लगता है वापिस नहीं जाना कभी। श्री धाम लीला मोतित, धाम लीला में जाना है वापिस अपने परम धाम। तुम्हें ऐसे लगता है क्या। ऐसे काम यहाँ पे हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ऐसे माया में रले पड़े हैं। सारा कुछ कमा के हम कर लें सारा कुछ यहाँ पे, कभी अलौकिक कमाई का भी सोच लें। तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद याद करो, अपनी निस्बत याद करो, अपना प्रेम याद करो, अपना अपना संबंध याद करो, अपनी वाहिदत याद करो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी। और सुंदर साथ जी हमें भी यही कह रहे हैं, तुमने लगाए ब्रह्म सृष्टि के ठप्पे, तुमको ऐसा ना चाहिए। ये जो तुम करते फिरते हो, मैं अपनी बात कर रही हूं सुंदर साथ जी। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आद। हम सब के, हम सारा गिरोह जो हमारा है, हम सब साथियों के, हम सब ब्रह्म सृष्टियों के कौन है वो, हादी हैं, उनके तुम साथी हो। तुम तिन सामे तुम ना देखिया, कि खाविंद हमारा कित।
महाराज जब वो थे धनी श्री देवचंद्र जी, तब भी तुमने उनके अंदर नहीं पहचाना कि खाविंद हमारा इनके अंदर बैठा है। हम आए माया देखने। अब पता चल चुका है मेराज ठाकुर जी को, हफ्सा में पता चल चुका है कि उन्हीं के अंदर बैठे थे पिया जी। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलोहित, हम इसको देखने आए हैं, क्यों रल गए, क्यों जीवों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्यों एक्ट कर रहे हो जीवों की तरह। कब लो कांसा कूटेगा। पहले कह रहे यो वचन खंडनी के, पहली बार गुरु भाई आए हो, धन्य है जयराम भाई कंसारा भी। श्री जी तो धन्यता उनकी तो वर्णन ही नहीं की जा सकती। जयराम भाई, कोई हमारे घर में आए गुरु भाई हो, हम उसको नहीं पहचानते, वो ऐसी बातें बोल दे, हम कहेंगे कैसे बोल रहे हैं हमारे साथ, हमारा तो अपमान कर दिया इन्होंने। हम तो ब्रह्म सृष्टि, हमने तारतम लिया हुआ है, आफ्टर ऑल कोई छोटी बात है। और जयराम भाई कंसारा देखिए, चोट टूक टूक हो रहे हैं वो सुंदर साजी। यो वचन खंडनी के, श्री जी कहे, ये तो थोड़े लिखे हैं, कहते बेसुमार, कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। जिंदा कर दिया सुंदर साजी माया में जो हम मुर्दे हुए पड़े हैं। कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा हैरन, कबलो घर में बैठेगा, कब अपने घर में बैठोगे जाके, कब लो इस घर में ही बैठे रहोगे, उस घर में जाना है कि नहीं जाना। आई सिर पर क्यामत रोशन, क्यामत का समय आ गया है, वाणी भी उतरने लग गई। ये मुर्दार 14 तबक, सो अब होत है नास, कछु शर्म ना आई हक की, तुम कहावत गिरो खास। तुम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, खासल खास कहलाते हो, कछु शर्म ना आई हक की, पार ब्रह्म की धनियानियां कहलाते हो, तुमको शर्म नहीं आई कहते ये सब करते हुए। ये मुर्दार 14 तबक जो नाश होने वाला है, उसके लिए सारा दिन रुलते हुए तुमको शर्म नहीं आई। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब बहुत हो चुका, अब कितने दिन जियोगे, कितनी उम्र तुम्हारी बची है, कछु घर की करो पहचान। कोई ना अघाया इनमें, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, कोई नहीं अघाता, किसी का दिल नहीं चढ़ता इसे, चचोड़त ठोर मुर्दार। कुत्ता हड्डी को कहते हैं, अपने दांतों में चबा चबा के चूस चूस के समझता है ना कि इसमें से रक्त मिल रहा है, यहां से सुख मिल रहा है, जबकि उसका अपना ही रक्त बह रहा होता है, उसके अपने ही सुख खो रहे होते हैं, उसको पता ही नहीं। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, और कितनी देर ख्वारी है तुम्हारी, ये तो कभी कोई नहीं अघाया, तुम्हारा जीव कैसे अघाएगा इसमें। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, पर तुम ऐसे क्यों बन गए। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, उनका ठिकाना ही यही है। तुमको तो चाहिए विचार, यू आप स्पेशल कहते हो खुद को, विशेष कहते हो, तो विशेष बन के विशेष करके तो दिखाओ कुछ। तुमसे सुंदर सा जी, ये हमें ही कह रहे हैं, ये इंद्रियों के स्वाद लगे हुए हैं ना हमें भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आंखों का स्वाद, श्रवण का, जीभ का, पांचों इंद्रियों के स्वादों में। ये लोग तो यहीं रहने वाले हैं, तुम अपने उधर लगाओ इंद्रियों को, तुमको तो चाहिए विचार, तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क। ओहो, कहते तुम में और इन जीवों में इतना भी फर्क नहीं है क्या। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए, गर्क हो जाना चाहिए था तुमको। जो वाणी तुमने सुन ली थी ना उनके मुखार बिंद से, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जो चर्चा तुमने सुन ली थी धाम की बातें,
अपनी बीतक की बातें, ब्रज रास परम धाम की बातें, तुम्हें तो गर्क हो जाना चाहिए था धाम धनी की जिक्र में। तुमने कितना साथ काढ़ा, तुम तो खुद ही इसमें हो। सो बोए ना आवत तुम में, हम में वो बोए आ रही है, खाली ज्ञान पढ़ने से आ रही है, परम धाम की बोए आ रही है। पाया हमने सुंदर सा जी, देखा हमने कि वहां की बोए आए। सो बोए ना आवत तुम में, ना चर्चा चितवन, कोई चर्चा नहीं, कोई चितवन नहीं, चित्त लगाए तुम्हारा उसके चरणों से, ना साथ मिलावा संयन, ना तो तुम सुंदर साथ के साथ कोई मिलावा करके धनी की जिक्र करते हो, ना दिल को किया रोशन, तुमने किया क्या इतने साल। सीधा हमारे ऊपर सुंदर सा जी इस जीव पे प्रहार है, ये अभी भी संभल जाए। ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, अपार बेशुमार वचन कहे, ये तो थोड़े से लिखे। मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब, अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं जयराम कंसारा भाई। हमको इन माया में ने याद ना आया धाम, हम भूले तहकीक, आड़े माया के काम, माया के काम ही करते रह गए, हम भूल गए थे आपको। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान, तारतम लेके बैठ गए सुंदर साथ जी, बस पढ़ ली वाणी, चलो वाणी भी पढ़ ली, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। पाना है कि नहीं पाना है, लियाओ प्यार करो दीदार, कब आएगा वो प्यार हमारे अंदर, ना तो हम ऐसा क्यों करें। कहते निस्बत नहीं जान पाए, कछुक भी पहचान होती, नहीं तो हम ऐसा क्यों करते। जो कछु बोए होती ईमान, खुद कह रहे ईमान की बोए हम में नहीं आती है। और जयराम भाई कंसारा तो बहुत प्यारे सुंदर साथ जी हैं, किताब लिख दी है उन्होंने सुंदर साथ जी। और हम तो कभी ना कहें बोए नहीं आती ईमान की हमारे अंदर, कभी ना कहें। छठे दिन के मोमिन क्या इतने अहंकारी हो जाएंगे। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको, शुक्र है श्री राज जी ने आपको भेज दिया, हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। कहते मेरी तरफ देख के अगर मेहर करनी होती ना तो आप कभी नहीं आते। मेरे कर्मों मेरी रहनी की ओर नहीं देखा धाम धनी ने, हम तो संसार में डूबे पड़े थे, मेहर उन्होंने की कि आपको भेज दिया। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे। पहली चर्चा श्री जी की लिखी गई है सुंदर सा जी, फर्स्ट टाइम एवर। आगे ज्यादा चर्चा का वर्णन नहीं आता, बहुत कम आता है। जो धनी है, कौन आके चरणों लगता है, कौन सुन सकता है इन सुकनों को, कौन सहन कर सकता है इनको और आगे बढ़ सकता है। सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, उन्होंने कहा था मैं लेकर आऊंगा। नहीं तो घर में बैठे हुए गांगजी भाई के घर में बैठे आधे पहचान कर पाए, आधे नहीं, क्योंकि जो वहां की है वही पहचान पाएगी। आदर रसोई का किया, रसोई के आदर से पहले बातें हो गई हैं ये सारी। नहवाए श्री महराज, बैठाए रसोई में ने, अब किसको, पहले वो गुरु भाई थे जब आए थे, अरुगाए श्री राज, अब वो पहचान गए कि कौन आया है। प्रसाद सबों ने ले के करी पौड़ने की अरज की, आप थोड़ा आराम कर लो, चल के आए होंगे। हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज। क्या पूछा था, क्या गरज है, क्यों आए हैं, कहते हैं तेरे कारण आया हूं, हमारी कोई और गरज नहीं है। कोई पैसा इकट्ठा करने आए हो, कोई नाम बनाने आए हो, कोई प्रतिष्ठा बढ़ा, नाम प्रतिष्ठा तो छोड़ के आए हैं पीछे, धन तो छोड़ के आए हैं वो पीछे, गांव बसा के छोड़ के आए हैं वो पीछे। हमारी तो और गरज, उनकी गरज होती नहीं है जो धनी की राह पे चल रहे होते हैं।
तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज। ये गरज है मेरी, ये अक्षरातीत पार ब्रह्म पिया प्राणनाथ, हमारे धनी हमारे प्रियतम की गरज ये है। फिर बैठे चर्चा करने, रसोई ली और फिर चर्चा करने। सुंदर साजी आरोगा, कोई आराम नहीं। ब्रज को जो बरनन, पहले क्या किया, शुरू कहां से किया, धाम वर्णन कर दिया पहले ही सुंदर साजी। देखो पगले आपने, इने पगले आपन चालिए, क्यों कर भरे सयान। कल कुछ ऐसा मिला सुंदर साजी, मैं आपसे जरूर, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अभी दिल करता है सबको दे दिया जाए, बस बीतक साहब की समाप्ति तक इंतजार करेंगे। देखो पगले अपने, ब्रज को सबसे पहले चर्चा जो करते, पहले तो खंडनी के वचन कहे, खड़ा करने के लिए, तैयारी करने के लिए चर्चा की, कि अंदर जाए चर्चा, वो तड़प आए, वो दर्द आए। फिर बैठे चर्चा करने, दोबारा से बैठे हैं, ब्रज को वर्णन शुरू किया। देखो पगले अपने, अपने देखो अपने पगों को कैसे धरे थे, क्या कदम थे तुम्हारे, क्यों कर भरे सयन, कैसे सयन ने कदम वहां पे भरे थे, कैसे भाग भाग के जाती थी। ये चौपाइयां मेरे हृदय के इतनी करीब हैं। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, और लाल दास जी उस प्रेम का भली भांति वर्णन कर चुके हैं खंड 1 में। मैंने ऐसा वर्णन कभी नहीं देखा ब्रज का, राज जी ने अपने हुक्म से करवाया उनसे। कौन भांत तुम चलते करते माया का काज, देखी है ना हमने अपनी रूटीन, हमारी दिनचर्या कैसी होती थी, ये जरूर वर्णन किया है उन्होंने वहां पे, कैसे तुम चलते थे। वो तो घंटों चर्चा कर रहे हैं, बस एक दो चौपाइयों में थोड़ी ब्रज को निपटा दिया गया है सुंदर सारी, वो सारी दिनचर्या का वर्णन किया गया है यहाँ पे। और लाल दास जी कर चुके हैं इसको खंड 1 में। कभी ना सुना हो ना, ना पढ़ा हो, जरूर सुनिएगा, सुंदर सा जीवन बदल जाता है उससे। कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास, कितनी चौपाइयां आई थी सुंदर साजी बीतक साहब में, ब्रजरास की बीतक में, कि कैसे कुटुंब परिवार के साथ हम रहते थे, और उनको भी पता था इसका चित्त कहाँ है। तुमको एक श्री राज बिना और ना रहती आस, तुम्हारा चित्त केवल उनसे बंधा था, तुम कैसे काम करती थी। और कल ऑस्ट्रेलिया के सुंदर साथ जी वही बोल रहे थे, पूरी ब्रज की बीतक सुंदर साथ जी, कि हम कैसे इंतजार करते हैं अपनी इस बीतक का, कि कब 9 बजेंगे, यहाँ पे 9 बजते हैं, तब इंडिया में 4:30 बजते हैं, कब 9 बजेंगे और हम बैठ के अपने पिया को याद करेंगे। बैठे थे घर अपने, चित्त श्री राज के चरण, ये एक चौपाई दी है यहाँ पे। हिरे फिरे टहल में, टहल करते हैं, रहे प्रेम में मगन, उसमें कितने प्रकरण दिए हैं इसके बारे में। तो बताइए सुंदर साथ जी, लालदास जी के हृदय में वो पूरी तैर रही होगी कि नहीं, जो लिख कर आए हैं, वो पहले लिखवाया राज जी ने हुक्म से, और उसका वर्णन करते होंगे कि नहीं। जो ब्रज में रहा है उसको ही तो ब्रज से प्यार होगा, जो रास में रहे हैं वही रास से प्यार करेंगे, और जो जागनी में है वही अपनी ब्रह्म लीलाओं से प्यार करेंगे। सुंदर साजी, ब्रज के बिना मिल नहीं पाएगा, कोई ना लगता तुमको, तुमको कोई इन माया का नेम, तुमने इस माया का कोई नियम नहीं लगा तुमको, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम, तुमने ब्रज में ये करके दिखाया है।
माया का कोई नियम लागू नहीं होता था, भागती आती थी भोर में भी शाम को भी। आठों जाम प्रेम प्रवाहित होता था, छके जोश में रहते थे प्रेम के। तो फिर आए जब रास में, रास का सुना रहे। और जयराम भाई कंसारा ने बिल्कुल यही किताब लिखी है सुंदर सा जी, जो उन्होंने सुना है। तो फिर आए जब रास में, किया गोपद वछ संसार, नजरों कछु न आइया, आड़े परवरदिगार। परवरदिगार के आड़े कुछ नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया हमें। हम ते गोपद वछ, इतना सा गोपद, गो का पद कितना छोटा होता है। मोह सागर इतने में सिमट गया हमारा सुंदर साज जी। बछड़े का क्या, गाय का खुर भी सुंदर साज जी उतना ही होता है। क्यों कर जोग माया मिने, बदले तुम आकार। कैसे तुमने वहां अपने नूरी शरीर धारण कर लिए, जोग माया ने बीच में नए क्यों कराए सिंगार। बहुत सुंदर सुंदर साज जी। इसमें भी भेद है, इसमें भी बहुत सुंदर कुछ छुपा हुआ है। उसकी भी बात होगी, बीतक साहब के बाद होगी सुंदर साथ जी। कैसे तुमको सिंगार धारण कराए गए, तुम क्यों उथले किए राज सो, साम सामे बचन, तुमने कैसे उथले वचनों का उत्तर दिया। क्यों कर तुमको राज ने दिखाए वृंदावन, तुमको ही क्यों दिखाया और कैसे दिखाया। क्यों कर दिखाया तुमको राज ने, क्यों कर तित खेले तुम मिलके ब्रज का साथ। क्यों कर राज रमे तुम, सो याद करो। क्यों याद करा रहे हैं, इन लीलाओं को नहीं छोड़ा जा सकता सुंदर साथ जी। क्यों कर राज रमे तुम सो। अब जब लालदास जी से बीतक हुक्म के द्वारा लिखवाई जा रही है, तो ब्रज की क्यों लिखवाई, रास की क्यों लिखवाई। और इस बीतक में, जागनी की बीतक में ब्रज रास की चर्चा छोड़ देते ना। अब तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, खुलासा सब उतर चुके हैं, क़यामतनामा तक सब कुछ उतर चुका है बीतक साहब से पहले। तो क्या भटका रहे हैं वो हमको ब्रज रास लिख के सुंदर साथ जी इसमें। क्यों कर तित खेले तुम, कितने प्यार से वो बीतक लिखी गई है, क्योंकि ये हमारी लीलाएं हैं। मिलके ब्रज का साथ, क्यों कर राज रमे तुम सो, तुमसे कैसे रमण किया उन्होंने। क्यों खेले लेके बात, तुम्हारे साथ उन्होंने लीलाएं की हैं। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, फिर हुए मगन सुंदर साजी। क्यों अंतर ध्यान होए के विरहा की दई अगिन। पहले भी त्रिधा लीला आई शुरू में, अब कहूं फेर के मोल मिलावे की बीतक। फिर जागनी का प्रारंभ हो रहा है सुंदर साजी। 1722 को दीप बंदर जयराम भाई कंसारा को ये शोभा मिली है कि जागनी का प्रारंभ वाणी उतरने के बाद यहां से हो रहा है। क्यों ब्रजरास को याद किया जा रहा है, क्योंकि नहीं भूला जा सकता। जागनी लीला बहुत विशेष है। क्यों विशेष है, क्योंकि ये हमारी सब ब्रह्म लीलाओं के बारे में हमको बताती है, यहां तक कि परम धाम का भी बताती है। क्यों अंतर ध्यान होए के विरहा की दई अगिन, श्री महामती कहे है साथ जी, ये दीप की बीतक। अजू और बहुत है, सो कहूं ग्रहे माफक। कैसे कह रहा हूं, जितना ग्रहण कर पाए। कितने छोटे हो जाते हैं, कितने विनम्र हो जाते हैं, ग्राह्य शक्ति के मुताबिक ही कह रहा हूं। राजी तो हुक्म करके भरपूर दे रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लालदास जी कहते हैं सो कहूं ग्रहे माफक, तो उनकी तो ग्राह्य भी बहुत, महामती जी की छाया है वो। मेरी तो ग्राह्य शक्ति बहुत कम है, मुझे तो त्रुटियों के लिए जरूर क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर सा।